क्रिप्स मिशन 1942। कहानी एक टूटे वादे की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। ऑन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बैकग्राउंड। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब वर्ल्ड वॉर 2 की ज्वालाएं पूरी दुनिया को झुलसा रही थीं। एक्सेस पावर्स की सेनाएं एशिया में गरज रही थीं और बर्मा व सिंगापुर की हार ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। ब्रिटेन को डर था कि कहीं इंडिया पर भी जापानीज चढ़ाई न कर दें। वहीं दूसरी तरफ जापानीज प्रोपेगेंडा एशिया फॉर एशियंस का नारा देकर ब्रिटेन को एक लालची कॉलोनियल शोषणकर्ता एक्सप्लॉइटर के रूप में पेश कर रहा था। इसी बीच ब्रिटेन पर दो ताकतों का दबाव बढ़ रहा था। एक था उसका मित्र यूएसए, दूसरा था उसका नया साथी यूएसएसआर। दोनों ही चाहते थे कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे, खासकर इंडिया के साथ, ताकि अलाइड यूनिटी बनी रहे। अब आई बात भारत की। देश के अंदर भी उबाल था। कांग्रेस पहले ही अगस्त ऑफर 1940 को ठुकरा चुकी थी और इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर चुकी थी। जनता युद्धकालीन इकोनॉमिक हार्डशिप्स और कॉलोनियल रूल से थक चुकी थी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी एएनए के साथ सामने आए, जिसने ब्रिटेन की नींद उड़ा दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश लिबरल्स और लेबर पार्टी के कुछ लोग भी चाहते थे कि इंडिया को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन सत्ता में थे कंजर्वेटिव्स और उनके नेता थे विंस्टन चर्चिल, जो इंडिया की आजादी से चिढ़ते थे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रिप्स मिशन। यह कहानी का वह मोड़ था जब ब्रिटेन ने एक नया दूत भेजा, सर स्टाफर्ड क्रिप्स, एक सोशलिस्ट, भारतीय नेताओं के मित्र और ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के सदस्य। क्रिप्स को देखा गया एक ब्रिज के रूप में, जो ब्रिटिश रिजिडिटी और इंडियन एस्पिरेशंस को जोड़ सकता था। परंतु याद रखिए, क्रिप्स को भेजा था चर्चिल के कंजर्वेटिव सरकार ने, जो इंडिया की आजादी को शक की नजर से देखती थी। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के पीछे उद्देश्य थे: 1 द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना। 2 युद्ध के बाद भारत को एक नया संविधान तैयार करने की सुविधा देना। 3 किसी भी संभावित मास मूवमेंट को रोकना। 4 इंटरनेशनल प्रेशर को शांत करना। 4 विस्तृत प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव रखा कि 1 युद्ध के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा। 2 एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रिंसली स्टेट्स मिलकर चुनेंगे। 3 प्रत्येक प्रोविंस को इंडियन यूनियन से ऑप्ट आउट करने का अधिकार होगा और वे अपना अलग संविधान बना सकते हैं। यह वही बिंदु है जहां से पार्टीशन की नींव पड़ी। 4 युद्धकाल में डिफेंस, कम्युनिकेशंस और फॉरेन अफेयर्स पर ब्रिटिश का नियंत्रण रहेगा। 5 स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश क्राउन और इंडियन डोमिनियन के बीच एक ट्रीटी की जाएगी। 6 माइनॉरिटी राइट्स की सुरक्षा भविष्य के संविधान में सुनिश्चित की जाएगी। 5 इंडियन रिस्पॉन्स इन डिटेल। अब कहानी ने एक और मोड़ लिया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। गांधी ने तो इसे एक डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। कांग्रेस की आपत्तियां स्पष्ट थीं। इमीडिएट पावर ट्रांसफर की कोई बात नहीं थी। डिफेंस अभी भी ब्रिटिश के हाथ में था। पार्टीशन क्लॉज राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक था। संविधान सभा सॉवरेन नहीं थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को शुरुआत में लगा कि यह पाकिस्तान के लिए पहला कानूनी कदम है, पर उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत होता। टू नेशन थ्योरी को स्पष्ट समर्थन नहीं मिला। अन्य समूहों की प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प थीं। हिंदू महासभा ने पार्टीशन का विरोध किया। सिख को पंजाब के विभाजन का डर था। डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अधिक सुरक्षा की मांग की। प्रिंसली स्टेट्स को अपने अधिकार छीनने की चिंता थी। से ब्रिटिश इंटरनल पॉलिटिक्स और वास्तविक उद्देश्य पर पीछे पर्दे में चल रही असली कहानी क्या थी? चर्चिल और उनके कंजर्वेटिव मिनिस्टर्स क्रिप्स मिशन को कभी पूरी तरह समर्थन नहीं करते थे।
क्रिप्स को स्पष्ट निर्देश मिले थे, बातचीत कर सकते हो पर सत्ता सौंपना नहीं। यह एक ऐसा मिशन था जो भीतर से ही खोखला था। कुछ इतिहासकारों ने इसे डिप्लोमैटिक शो कहा। 7 रीजंस फॉर फेलियर मिशन। असफल क्यों हुआ? 1 ब्रिटिश ने असल में कोई शक्ति छोड़ने की मंशा नहीं दिखाई। 2 कांग्रेस लीग की गहरी दरार। 3 प्रस्तावों की भाषा अस्पष्ट थी। 4 सॉवरेनिटी का कोई ठोस आश्वासन नहीं था। 5 जनता को कोई सीधा अधिकार नहीं मिला। 6 सभी को खुश करने की कोशिश में कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। 8 इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्रिप्स। मिशन की नाकामी के बाद इंडिया में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को जेल भेज दिया। देश भर में विरोध और हिंसा फैली, जिसे ब्रिटिश आर्मी ने बेरहमी से कुचला। 9 लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। इस मिशन की असफलता के बावजूद इसके लंबे कालिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की। 2 ऑप्ट आउट क्लॉज ने पार्टीशन का कानूनी रास्ता खोला। 3 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दरार और गहरी हुई। 4 ब्रिटिश इंटेंशंस उजागर हुए, जिससे जनमानस में डू और डाई का उत्साह जगा। 5 सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की विश्वसनीयता बढ़ी। 6 युद्ध के बाद कैबिनेट मिशन 1946 और अंततः माउंटबैटन प्लान 1947 की राह खुली। 10 हिस्टोरियोग्राफिकल व्यू। इतिहासकारों की नजर में क्रिप्स मिशन अलग अलग रूपों में देखा गया। कंजर्वेटिव व्यू, क्रिप्स ईमानदार थे, पर चर्चिल ने उनका साथ नहीं दिया। नेशनलिस्ट व्यू, यह ब्रिटिश का समय खींचने वाला ढोंग था। लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स, यह एक इंपीरियलिस्ट ट्रिक थी। मॉडर्न हिस्टोरियंस, यह शायद आखिरी गंभीर कोशिश थी किसी समझौते की। कंक्लूजन, और इस तरह क्रिप्स मिशन बना एक टूटा वादा, जिसने भारत की जनता को क्विट इंडिया जैसे ऐतिहासिक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इस मिशन की असफलता ने ब्रिटिश हॉलो प्रॉमिसेस को उजागर किया, लेकिन साथ ही भारत को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर, मैस मोबिलाइजेशन और अंततः इंडिपेंडेंस 1947 की ओर भी बढ़ाया, भले ही इसकी कीमत पार्टीशन के रूप में चुकानी पड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा 121 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही असली समझदारी है।